नमस्कार दोस्तों। आज 17 जुलाई है और आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कीज प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए कौन सा राज्य सबसे आगे है? करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका मध्य प्रदेश है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, स्वनिधि योजना जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी और 10,000 रुपये तक का लोन वगैरह मिल सकता है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीज़ क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा सीट 11। ठीक है, और नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में और फेमस क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, यूपी का देख लेते हैं। यूपी का कैपिटल लखनऊ, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, यूपी से एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान के बारे में देखते हैं। कैपिटल जयपुर है, सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र और लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। ठीक है, राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। कैपिटल मुंबई है इसका और उद्धव ठाकरे हो जाएंगे सीएम, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19 है, 19 है। ठीक है, नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टैडोबा नेशनल पार्क और एक है गुगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के, इंपॉर्टेंट है, बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ठीक है, प्रक्षेपण किया है। करेक्ट आंसर है इसका चाइना ने किया है। ठीक है, चाइना ने इसका ये सब कर दिया है। देखिए क्या बनता है इंपॉर्टेंट कि एपस्टार 6D उपग्रह को चाइना एकेडमिक ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉप्स द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो चाइना के बारे में जानते हैं। कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, अमेरिका के बारे में जानेंगे। कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, करेंसी यूएस डॉलर है। अमेरिका से इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से हमने भारतीय संविधान में कुछ अडॉप्ट किया है, जैसे फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, इम्पीचमेंट प्रोसेस एंड प्रिम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सभी चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है अमेरिका से, जो हमारे संविधान में भी है। ठीक है, रसिया के बारे में देखते हैं। कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, करेंसी रूबल है। अडॉप्ट किया है हमने यहाँ से भी कुछ संविधान में, एक है जो कि किया है हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी को किया है। ठीक है, फ्रांस से भी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कैपिटल पेरिस है और यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, करेंसी यूरो है। अडॉप्ट हमने क्या क्या किया यहाँ से वो देख लेते हैं। रिपब्लिक सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दो चीज़ों को हमने यहाँ से भी अडॉप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञता शिक्षा निर्देश जारी किया है? ठीक है, करेक्ट आंसर जाहिर सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि शिक्षा से संबंधित है और यहाँ पे जो मंत्रालय है वो शिक्षा से एक ही संबंधित है और वो है HRD मिनिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि यह जो है प्रज्ञता प्राइमरी के पहले के छात्रों के लिए 30 मिनट से अधिक की कक्षा नहीं रखा जाएगा इसमें। ठीक है, और 1 से 8 तक के ऑनलाइन सत्र के लिए और 9 से 12 के सत्र के लिए 4 सत्र में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 4 सेशन इन सभी के लिए तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो HRD मिनिस्ट्री कौन है? HRD मिनिस्टर कौन है हमारे? तो रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर। गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री होते हैं और जो हमारे अमित शाह जी हैं, और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है कर्म योद्धा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका है ADB। ठीक है, अशोक लवासा को ADB का नया उपाध्यक्ष चुना गया है।
यह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो कि 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा इनका, ठीक है। उसके बाद ये शपथ लेंगे वहाँ पे जाकर के। अशोक लवासा अपना कार्यकाल पूरा करने, अशोक लवासा थे कौन, तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और चुनाव आयोग से हटने वाले यह दूसरे चुनाव आयुक्त हैं जो मतलब कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, ठीक है। इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो रहा था, बट इन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि वहाँ पे वो उपाध्यक्ष बन रहे हैं इसीलिए। और ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो पहले व्यक्ति थे 1973 में ही चुनाव आयुक्त जो थे नागेंद्र सिंह, ये इन्होंने भी इस्तीफा दिया था जब इनका नॉमिनेशन हुआ था, जब इनको नियुक्त किया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में, ठीक है। और जो कि अभी करंट में जो वहाँ पे जज हैं, इंडियन जज है, वो दलबीर भंडारी हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मेंबर कंट्री इसके 68 है। प्रेसिडेंट है मात्सुगु अस्कावा, ठीक है। सिडबी के बारे में जानते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर है बैंक लखनऊ, यूपी में है, ठीक है। चेयरमैन एंड सीईओ है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो दो लोगों से, दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। एक तो बना है आईबीआरडी से, ठीक है, और दूसरा बना है आईडीए से, ठीक है। आईडीए से मिलकर के बना है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईडीए का हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, कंप्लीट बनता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। और इसका स्थापना हुआ 16 जनवरी 2016 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। और प्रेसिडेंट है इनके जिन लिकुन, ठीक है, जी लिकुन है इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भेल के साथ, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ यहाँ पे भेल लिखा हुआ है, बेल होना चाहिए तो भारत, ठीक है। भारत यहाँ पे बेल लिखा हुआ है, यहाँ पे भेल होना चाहिए था, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, के बीच में हस्ताक्षर हुआ है AAI का, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं AAI के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है इसके अरविंद सिंह, ठीक है। भेल के बारे में जानते हैं, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। और 1964 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है नलिन सिंघल, ठीक है। कोल इंडिया के बारे में देखेंगे, स्थापना 1975 में हुआ था और हेडक्वार्टर कोलकाता में। और चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं, ठीक है। और इसरो सेल के बारे में आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा सेल का डिटेल्स, ठीक है। जितना भी आप जानते हैं कमेंट करके बताएंगे। मैं इसरो के बारे में बताता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ है। बैंगलोर में हेडक्वार्टर है इसका। और चेयरमैन इसके डॉक्टर के सिवान, ठीक है। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी कि स्पोर्ट्स अड्डा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रेटली हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो देख लेते हैं स्पोर्ट्स अड्डा क्या है। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी से जुड़ा सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़ों को प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हो गए ब्रेटली, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो रोहित शर्मा है क्रिक किंगडम और ला लीगा, ये दो क्रिकेट स्पोर्ट्स हैं, उनके द्वारा उनका ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। विराट कोहली देख लेते हैं। तो विराट कोहली है मान्यवर के, प्यूमा के, रोगन के, उबर के, इन सभी कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। धोनी बहुत सारे कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे मास्टर कार्ड, नेटमेट्स, कार24, रेड बस, इंडियन आर्मी, अशोक लेलैंड, ड्रीम 11, इंडिगो पेंट, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर है। रेलवे से कई बार इस ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तुनिसिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आइलिस फक, ठीक है। फक या फक नाम था ऐसा, ठीक है। आइलिस फक हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। उनका इस्तीफा एक मुहिम के बाद आया है, यानी कुछ
प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद हुआ, जिन्हें उन विश्वास मत हासिल करने और देश के संस्थानों के बीच बढ़ रहे संघर्षों के बीच उनको यह करना पड़ा। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, देखिए बोकियो ब्रिसवो, ये बोकियो ब्रिसवे जो है ये किस देश के हैं, तो बुल्गारिया के हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3rd नंबर होना चाहिए और यहाँ पे 4th नंबर होना चाहिए। तो ये जो है ये मटेस्ज, ये जो है ये हैं पोलैंड के। ठीक है, ये पोलैंड के पीएम है, और ये ग्यूसेप कॉन्टे ये जो है इटली के पीएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस एयरपोर्ट पर भारत के पहले संपर्क रहित पार्किंग बनाई गई है? ठीक है, किस शहर में बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। क्या हुआ है, तो भारत के पहले संपर्क रहित एयरपोर्ट पार्किंग बनाई गई है, जो कि NPCI के द्वारा किया जाएगा। और फास्टैग का नाम आपने सुना होगा, यानी कि वहाँ पे फास्टैग लगा होगा, और कार्स में फास्टैग डिवाइस लगी होती है जो ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाएगा और आपका कार पार्किंग के लिए ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा और आप अंदर जा सकेंगे पार्क करने के लिए। ठीक है, यह एयरपोर्ट पे बनाई गई है। तो हैदराबाद की एयरपोर्ट, जो हैदराबाद की एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उसी पे बनाया गया है। ठीक है, मुंबई, ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रेलवे ने पहले केबल रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज का निर्माण कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। और ये जो है रेल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। ठीक है, और चेनाब नदी पर भी ये शामिल करता है, चेनाब नदी को भी अपने परियोजना में शामिल करता है। जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे, इसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर। जम्मू कश्मीर है क्या? तो यूनियन टेरिटरी है। और ये कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 में बना है। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो यूनिटी डे मनाते हैं। ठीक है, उसी दिन इसको बनाया गया था। कैपिटल है इसका श्रीनगर, गवर्नर है इसके गिरीश चंद्र मुर्मू। हरियाणा के कैपिटल हो जाएंगे चंडीगढ़। CM मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा सीट 5 है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं पंजाब। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। ठीक है, लोकसभा सीट 13 और राज्यसभा सीट 7 है। राजस्थान के बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कैपिटल है जयपुर, CM है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। ठीक है दोस्तों, हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।